हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ स्पेशल में फिर से स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको लेखपाल स्पेशल की जो मैथ थी जिसमें अवर्गीकृत आंकड़े थे, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत हम चीज़ों को टॉपिक को पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और ये हमारी दूसरी वीडियो है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको ये एक बात बताया था कि मैं ये सफ़र स्टार्ट कर रहा हूँ और इस सफ़र को मैं कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इस साथ में जुड़ने की कोशिश करें और इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। मैं आपसे दावे के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि लेखपाल की जितनी भी टॉपिक है मैथ की, वो मैं पूरा का पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। जैसा कि मैं ये क्यों इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एक वजह है। वो वजह क्या है कि जैसा कि मैं अगर आपको बता दूँ तो 9th और 10th की ही पूरी मैथ की सिलेबस आपके लेखपाल में है। यूपी लेखपाल की जो फॉर्म आई है उसमें पूरी की पूरी जो मैथ की सिलेबस है वो 9th और हाई स्कूल की है। तो 9th और हाई स्कूल का जो मैं आज कोचिंग जो अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ और इस चैनल पे भी कुछ वीडियो ऐसे पढ़े हुए हैं, तो वो मैं करीब 12 साल प्लस हो जा रहा है मुझे पढ़ाते हुए। तो उसके मैथ के बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज है उस चीज़ों को, उस टॉपिक को लेकर। तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि जब इस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं इस दावे के साथ ये बात कहना चाहूँगा आपको कि पूरा का पूरा मैथ का जो टॉपिक है, बारंबारता, संचयी बारंबारता, सारणी, आयत, जो भी चार्ट, पाई चार्ट वगैरह जो भी इसमें दिया ना, वो मैं पूरा आपको डिटेल्स में कॉन्सेप्ट से लेकर क्वेश्चन तक बताऊँगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको थोड़ी सी ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। इस पे अगर आपको नहीं बिलीव है तो आप वीडियो में बने रहिए, पूरी की पूरी चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। और जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ उतने क्वेश्चन सिर्फ आप पढ़ लीजिए। मैं कह रहा हूँ सेम क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में, सेम दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, सेम क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना लेंगे, अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, मैंने चौथा क्वेश्चन खत्म करने के दौरान एक आपको मैं फार्मूला बताया था। फार्मूला ना कहें तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। वो कॉन्सेप्ट क्या है मेरे दोस्तों कि मैंने ये बताया था कि यदि कोई भी आंकड़ा दिया हो और उस आंकड़े के समांतर माध्य भी साथ में दिए हों, जैसे कि इसमें दिया हो, तो मैंने आपसे ये कहा था कि उस आंकड़े में कोई नई संख्या जोड़ी जाए, केवल और केवल एक नियत संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा किया जाए, तो उसका नया जो समांतर माध्य बनता है, उस समांतर माध्य में हम उसी नियत संख्या को जोड़ सकते हैं या उसी नियत संख्या को घटा सकते हैं या उसी नियत संख्या से गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। यही चीज मैंने आपको डिटेल्स में समझाया था, ठीक है। तो चलिए उसी क्वेश्चन के अनुसार, उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार एक क्वेश्चन और करते हैं। दिया है कि यदि n संख्याओं x1, x2, x3 डॉट डॉट xn का माध्य m है तो प्रत्येक में a जोड़ने पर माध्य क्या होगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन है m प्लस ए, ऑप्शन है m इंटू ए, ऑप्शन है a माइनस एम, और ये नॉन ऑफ दीज। देखिए, आप कॉन्सेप्ट को समझे होंगे तो आपको एक बात और मैं बता दूं कि इसको हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इससे पहले वाली वीडियो में अगर आप पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि ये आंकड़ा है और सभी का समांतर माध्य m दिया है, तो हम m लिख देते हैं इस तरह से। और जो नियत संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाती है, तो यहाँ जोड़ने की बात हुई है, तो हम समांतर माध्य में उस संख्या को जोड़ते हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। m प्लस ए कैसे होता है वो चीज मैं चौथे में आपको डिटेल्स में भी बताया था और इस तरह से भी बताया था। दूसरी बात, यहाँ जोड़ने की जगह पर अगर हमसे कह देता है घटाने पर, तो वो चीज क्या होगा, तो घटाने की बात होगी तो हम करेंगे क्या, m माइनस ए करेंगे, ना कि a माइनस m। अगर इस क्वेश्चन को ये चीज कहता है a घटाने पर, तो आपका ऑप्शन कहीं ना कहीं देखा जाए तो m प्लस ए है, m ए है, a माइनस m। तो आप थोड़ा सा क्या, अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से नहीं समझ में आया होगा ना, तो आप इसी पर आंसर करोगे, लेकिन यहां पर आंसर नॉन ऑफ दीज है मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहां पर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन हमारा ये होना चाहिए था, जबकि ये वाला चीज कहीं पर नहीं दिख रहा। तो कम से कम ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी तरह से जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को सीखिए, और हर एक कॉन्सेप्ट में 2 से 3 क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं एक चीज़ और आपको इंडिकेट कराना चाह रहा हूँ कि मान लेते हैं अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन पे
इस वीडियो पे पहली बार आया होगा तो ध्यान देना, पहले नंबर आपको पहली वीडियो पढ़नी पड़ेगी, तभी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा क्वेश्चन आपको डिटेल्स में समझ में आएगा। ठीक है, तो कभी भी आप वीडियो में आइए तो पहले नंबर पहला वीडियो, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, एक क्रम के अनुसार देखिए दोस्तों। ठीक है, और कभी भी वीडियो आप स्किप करके मत देखिए। देखिए उसमें मेरा फायदा नहीं है, जब आप स्किप करके देखते हैं तो वहाँ से जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता, सिखाया जाता है ना, तो छूट जाता है, तो फिर उस वीडियो में आपको वो इंटरेस्ट नहीं आता, तो फिर आप सोचते हो कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो चलो किसी दूसरे का देखते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं अपने तरफ से ना पूरा का पूरा बता रहा हूँ, जितने भी अभी यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाया होगा पूरे चीज़ों को मैंने देखा और उन सब का कैलकुलेशन लेके तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपके लिए बेहतर मैं बना सकूँ, बेहतर कर सकूँ। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट कर देना, मुझे दावे के साथ मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन एक्स के मान ज्ञात करने वाले जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। यदि x+1, x+4, x+6 और x+8 का माध्य 11 है तो x का मान क्या हो सकता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैंने तो आपको तरीका बताया, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं ना। देखिए पहले टर्म्स कितने होंगे, 1 2 3 4 और 5 टर्म्स हैं, सभी में x x x x x सिंगल x है, तो इस तरह से 1 2 3 4 और 5 यानी 5x हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर इसको ऐड कीजिए, 1 और 4 5 हो जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा, और 11 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जा रहा है, 19। अब मैं आपको कह रहा हूं कितने टर्म्स है मेरे दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से आपको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, और कितना माध्य दिया है, 11 दिया। तो इस तरह से 5x+19 अगर देखा जाए तो 11 5 55 हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए 15, ये 15 आप मानिए, 15 में से 9 जाएगा 6, कैलकुलेशन भी आपको कम करने हैं, ये नहीं कि आप पूरी तरह से डिटेल्स में लिखें, यहाँ पर कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ ये 15 में से 9 गया तो 6 बचा, और ये 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कितना बच रहा है, 36/5 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो रहा है, 36/5, यानी कि देखा जाए तो इस ऑप्शन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गया क्या, देखते हैं। 6 4 10 11, 11 8 19 बिल्कुल हो जा रहा है, 11 5 55 बिल्कुल सही है, और 15 में से 9 गया तो आपका 6 हो जाएगा, और 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, बिल्कुल सही होना चाहिए। टर्म्स भी 1 2 3 4 और 5 ही आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये 5 7 35 हो जाएगा, और 1 बचेगा, 5 दूना 10, तो 7 दशमलव कुछ आएगा 2। इस तरह से इस ऑप्शन को आप सही कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन मैंने देखा नहीं सही से, तो इसीलिए ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लिखते हैं। तो देखिए ये अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे, देखिए ये कोशिश हमारी क्या है कि जो आपके सामने मैं टॉपिक लगा रहा हूँ, अब ये मत समझिएगा कि मैं डिजिटल बोर्ड का ही प्रयोग करूँ तभी आपके लिए बेटर है, नहीं दोस्त, कंटेंट आपके लिए बेस्ट होनी चाहिए, और कंटेंट आपके लिए बहुत बेहतर है। ये तब आप जान पाओगे ना, जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे ना, तब आपको समझ में आएगा, तब आके मेरी वीडियो देखना। सेम क्वेश्चन अगर नहीं एग्जाम में आए होंगे तो उसी दिन कमेंट में बताना कि सर आपने तो गलत बताया। ठीक है, तो ये चीज आप समझो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप इसको पढ़ के जाइएगा। मैं कल वाली वीडियो में भी बताया था कि सम संख्या पर आधारित प्रश्न आएगा, विषम संख्या पर आधारित प्रश्न आएगा, अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न आएगा। इनमें से इन तीनों चीजों को आप बिल्कुल क्या समझ लीजिए, एग्जाम में इन तीनों टॉपिकों में से कोई एक ना एक तो जरूर आएगा। ठीक है, इन तीनों, चाहे सम का पूछे, चाहे विषम का पूछे, चाहे अभाज्य का पूछे, कोई ना कोई। अब ये सम विषम अभाज्य मतलब कह देगा 1 से 15 तक की अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से 15 तक के सम संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से लेकर 15 तक के विषम संख्याओं का समांतर माध्य। तो फिर ये छाप के रखो, ये स्टार अपने तरीके से बना लो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए 1 से 15 तक के धन पूर्णांक का समांतर माध्य, कोई फार्मूला नहीं, हम आपको एकदम डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया। तो चलिए देखिए, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए। थोड़ा सा आवाज होने लगा तो इसलिए मैं बंद कर दिया 1 सेकंड के लिए। तो देखिए अब 1 से 15 तक का समांतर माध्य पूछ रहा है, तो 1 से 15 तक की संख्याओं में मैं अगर आपसे कह रहा हूं तो यहां पर लगातार, यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट आप सीखिए ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर बताऊंगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कभी भी नंबर लगातार हो और 2 नंबरों के बीच में 1 का गैप हो, तो मैं आपको बता दूं पदों का जो योग होता है वो फार्मूला n × n + 1/2 कीजिएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा। और जब इसमें हम किसी संख्या से जितना नंबर हो उस नंबर से अगर भाग देते हैं तो ये इस तरह से कैंसिल हो जाता है और ये हो जाता है n+1/2। यही हमारा समांतर माध्य कहलाएगा मेरे दोस्त, यही हमारा समांतर माध्य। यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना कि यदि कभी भी कोई संख्या एक से लगातार संख्याओं तक यानी एक से कहीं तक जा रहा लगातार, तो आपको क्या करना है, उसका डायरेक्टली समांतर माध्य n+1/2। जहां पर n 1 से 15 तक की बात कर रहे हैं तो 15 तक कितनी संख्याएं होंगी, 15 तो होंगी, तो 15 हो जाएगा और फिर +1 कर देना है और बटे 2, तो 15 + 1 16/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। यही आपका समांतर माध्य हुआ। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में भी बताता हूं कि कैसे इस चीज को हमने किया। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आप सीरीज के अनुसार लगाएंगे, लेकिन मेरे दोस्त आपको सीरीज के अकॉर्डिंग नहीं लगाना। जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट कम समय में, देखिए 5 सेकंड में लगा होगा ये क्वेश्चन, 5 सेकंड में आप करोगे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस और डॉट 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 लास्ट में 15 जाओगे। ठीक, पदों का योग और बटे पदों की संख्या। मैंने आपको क्या समांतर माध्य की वीडियो में पढ़ाया हूं, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूं कि 1 और 15 लगातार संख्याओं का सीरीज है, यानी ये समांतर श्रेणी का है। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है कि n × n+1/2 होता है और बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या भी यहाँ 15, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 15 और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 15 और नीचे भी लिख दिया मैंने 15। ये 15 इस 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 × 1 16/2, तो 16/2 80 तो आंसर देगा। तो मैं आपसे क्या कहा, कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह बना कि यदि कभी भी एक से लेकर कोई लगातार संख्याएं जहां तक हो, मान लेते हैं n तक है, तो इसका जो समांतर माध्य होगा वो n+1/2 केवल होगा। समांतर माध्य क्या होगा, n+1/2 होगा, बाकी और कुछ नहीं। जैसे आपसे कोई कहता है 1 से 20 तक का समांतर माध्य, तो 20 + 1 21 और बटे 2 करेंगे तो 10.5 आएगा। आपसे कोई कहता है 1 से 30 तक, तो 30 + 1 + बटे 2 31/2 कर देंगे, यानी 15.5 आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी संख्या, 1 से 60 कोई कह रहा है, 1 से 25 कोई कह रहा है, 30 कह रहा है, तो जो भी कहेगा सिर्फ क्या होनी चाहिए, 1 से लगातार। तो ये कॉन्सेप्ट आपको भी समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलें। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि अगर देखा जाए तो मैं कम से कम 8 से 9 किताबों में से क्वेश्चन ढूंढ के बनाया हूं, रखा हूं, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन तो मैं करा भी नहीं सकता। रीजन क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और टॉपिक में ज़्यादा खींचना नहीं चाहूँगा। मैं वही क्वेश्चन सिर्फ कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आवे, बाकी और कोई अदरवाइज क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपको कक्षा 9 और 10 का चीज़ें हमें पढ़ाना नहीं है, आपको पास नहीं कराना, वो हमको ये चीज़ कराना जो यूपी लेखपाल में फंसे। ठीक है, वही चीज़ मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, दूसरी बात, अगर और भी आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपना जो टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक दे देंगे, वहां पर जाइए, तुरंत आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा मिल जाएगा PDF। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन को, इसको मिटा के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक जानदार क्वेश्चन आपके सामने, वो ये रहा, 5 संख्याओं का समांतर माध्य 27 है। यदि एक संख्या भूल से छूटने पर समांतर माध्य या माध्य 25 प्राप्त हुआ तो छूटी हुई संख्या क्या होगी। ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही जानदार है। ऐसे एक क्वेश्चन इस पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, अपठनीय संख्या, 10 संख्याओं का समांतर माध्य कुछ दिया था, 9वीं संख्या को मैं क्या नाम था, 9वीं संख्या कोई थी, तो इसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन था, वो मैं कराया हूँ। ठीक है, तो चलो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि 5 संख्याओं का माध्य 27 है। यदि एक संख्या भूल से छूटने पर माध्य 25 प्राप्त हुआ तो छूटी हुई संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अब मैं आपको वहां पर कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था मेरे दोस्त, आप ध्यान से समझो। वो कॉन्सेप्ट इस तरह से मैंने बताया था कि 5 तक की बात हो रही है, ये 5 तक मतलब ये हो गया 5 पॉइंट तक, यानी 1 2 3 4 और 5। चलो मैं यहां तक बना दिया। अब 5 तक कोई संख्या थी तो 5 तक की संख्याओं का समांतर माध्य 27 दिया था। अब मुझसे कहा जा रहा है कि यहां पर 4 संख्याओं की समांतर माध्य, क्या कह रहा है, 4 संख्याओं की, तो 4 संख्याओं का समांतर माध्य 25 है, तो 4 संख्याएं तो ये हुई। और भूल से छूटी गई संख्या कौन हो सकती है, हो सकता है वो 5वीं हो सकता है वो पहली हो। अगर पहली होगी तो यहां से यहां तक की बात हम करेंगे, अगर 5वीं होगी तो मैं यहां से, ये चीजें मैं आपके सामने लिखा हूं। तो ऐसे संख्याओं का जब निकालना होता तो हम क्या करते हैं कि यहां से, यानी पहली से 5वीं संख्याओं का सम यानी फिफ्थ, यानी लगातार 5 संख्याओं, यानी 5वीं संख्याओं का सम और माइनस 4th संख्याओं का सम, इन दोनों का जब हम डिफरेंट लेते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलती है, भूली हुई संख्या।
ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दिया। ठीक है, चीजें समझ में आई। चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको बार बार कहता हूं, जब आप इस वीडियो में आए हैं तो पहले वाली वीडियो को आप देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छे से। तो 5 संख्याओं का समांतर माध्य 27 है, तो मैंने कहा 5 संख्याओं का पहले सम निकालिए, तो 27 गुणे 5 हो जाएगा, क्योंकि सम बराबर क्या होता है, सम बराबर होता है समांतर माध्य गुणे पदों की संख्या। अब दूसरा 4 संख्याओं की बात कर रहा है, तो 4 गुणे कितना कर दूंगा, 25। इस तरह से 5 से 35 का 5 3 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 3 13 135 और 25 चौका 100, इस तरह से संख्या होगी। अब भूली हुई संख्या कितनी होगी, 35। अगर 35 मिल रहा है तो ये रहा आपका आंसर। बात समझ में आए। तो ये चीजें मैंने आपको कैसे बताया। अब देखिए इसका अगर आपको लगता है कि डिटेल्स भी बता दिया जाए, तो चलिए एक क्वेश्चन डिटेल्स में फिर से समझ लीजिए। वो डिटेल्स क्या कि मैंने कहा पहली संख्या x1 x2 और इससे डॉट डॉट हमने x5 ले लिया, 5 से भाग दिया और वो पदों की संख्या 5 थी। अब हमारा समांतर माध्य 27 था, तो मैंने आपसे सम निकालने के लिए कहा, तो यहाँ 135 हो जाएगा, जबकि हम 5 का गुणा करेंगे तब। अब हमसे कह रहा क्या कि 4 पदों का, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और बटे 4 हो जाएगा, और पदों की संख्या बात 4 था और इसका सम दिया था 25। तो इस तरह से मैं इस 4 का भी मल्टीपल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 100 हुआ 35। अब भूली गई संख्या, इसमें इन दोनों सीरीजों को मिलाया जाए, इन दोनों को आपस में मिलाया जाए, तो आपको क्या पता चला, भूली हुई संख्या 5 है, तो 4 तक का योगफल 100 है, तो 4 यहाँ 5 तक का पूरा है, तो यहाँ 4 से तो यहाँ तक का तो 4 नंबर होगा, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इन चारों नंबर की जगह पे 100 लिख सकता हूँ। तो यक्ष 5वीं संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 135 माइनस 100। तो इस तरह से 35 आपका क्या हो गया, 5वीं संख्या, अर्थात भूली हुई संख्या आपका निकल गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम हटा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम कराएंगे। वो क्वेश्चन क्या मैं कराऊंगा कि कक्षा पर आधारित, मतलब क्लास पर भी रिलेटिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, और ये इसी पर ये टॉपिक खत्म हो जाएगी। फिर मैं आपको क्या बताऊंगा, वर्गीकृत, जो इस टेबल यानी इस कॉलम में जो क्वेश्चन आते हैं इस कॉलम के आकार का, तो उसमें मैं बताऊंगा एफ और एक्स वाले, तो उस पर भी 1 से 2 क्वेश्चन में करा दूंगा। फिर आपको डिटेल्स में पूरी तरह से समांतर माध्य आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब रुकिएगा, तो मैं फिर आगे क्वेश्चन को लाता हूं। चलिए एक और जानदार क्वेश्चन आपके सामने आया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बोर्ड परीक्षा की परीक्षा में 10A यानी क्लास 10th A के 25 विद्यार्थियों का समांतर माध्य 67 है। माध्य जहां है आप समांतर माध्य ही पढ़े। 10B के 30 विद्यार्थियों का माध्य 75 है, तब 55 विद्यार्थियों का माध्य क्या होगा। ऑप्शन 15 है, 17 है, 71.36 है और 17.55 है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए मेरे साथ। देखिए 10A क्लास 10A की बात हो रही है और 10B की बात हो रही है। अच्छा एक बात बताया जाए, 10A में 25 विद्यार्थी कह रहा है और 10B में कितने, 30 विद्यार्थी है। देखिए मैं दूसरे पेन से यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, ये 25 विद्यार्थी हैं और ये 30 है। अगर इन दोनों को कह रहा है कि 55 इन्हीं दोनों को मिलाने से तो हो रहा है, बात मेरी समझ रहे, इन्हीं दोनों व्यक्तियों को, इन्हीं दोनों विद्यार्थियों की संख्या को अगर मिलाया जा रहा है तभी तो हमारे 55 हो रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 10A का समांतर माध्य अगर हमें निकालना है, 55 विद्यार्थियों का समांतर माध्य, चलो मैं रेड पेन को हटाता हूं, 55 विद्यार्थियों का अगर हम समांतर माध्य निकालना चाहें मेरे दोस्त, तो क्या करना पड़ेगा, XA के यानी XA के 10A के और 10B के कुल विद्यार्थियों का योगफल बटे क्या करेंगे, 55। मिला जुला के हमें क्या चाहिए, 10A के विद्यार्थियों का योगफल प्लस 10B के विद्यार्थियों का योगफल, तभी तो हम दोनों का पदों की संख्या से भाग देंगे। तो अब चलिए हम वो चीज करते हैं। देखिए अब हमने आपको बताया कि 25 विद्यार्थी हैं और इनका जो सम यानी कि माध्य आया अर्थमेटिक मीन कितना है, 67। तो ये 25 गुणे कितना हो जाएगा, 67, और प्लस अगर यहाँ पर देखा जाए 10B के 30 विद्यार्थियों का समांतर माध्य 75 है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। हल्का तो नहीं हो रहा पेन, चलिए ठीक है आगे हम चलते हैं। और यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो जा रही मेरे भाई, 55। ठीक है, अगर मैं यहाँ से गुणा करूं तो 25 से 175 का 5 हो जाएगा और 25 छक्का 150 हो जाएगा, और इसमें 17 जोड़ोगे तो 167 प्लस अगर यहाँ पर करें तो देखिए शून्य को मैंने लगा दिया, 5 या 15 का 5 और 7 21 और 1 22, 2250 और ये हो गया 55।
डिवाइड करने में आपको असुविधा होगी, आपको लग रहा होगा कि 55 का भाग कैसे करेंगे। चलिए वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए 5 यहाँ है, 0 यहाँ है और 5 नीचे, यानी जरूर ये 5 से कट जाएगा। 11 × 5 = 55। अगर मैं करूँ तो 5 × 3 = 15, 1 बचा 17, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 2 बचा, 5 बचे 25 हो गया, 5 चौक के 20 हो गया। अब 2 बचा, 5 बचे 25 और 5 शून्य शून्य, यानी 33, 5 और प्लस 450 और इसमें मैं 11 से फिर डिवाइड किया। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 0 और 5 आपका 5 ही होगा और इन दोनों को जोड़ा जाए, ये दोनों हो गया, 5 × 3 = 8 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो गया, 785 और 11। अब यहाँ 11 × 7 = 77 हो जाएगा, 1 बचेगा 15 होगा, 11 करने 11 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा तो 11 × 3 = 33 आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लिखें या ना लिखें, इसी ऑप्शन से ही आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि 71.3 मिला, 71.3 ही आपका ऑप्शन के अनुसार क्लियर हो गया, पूरा भाग करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से इस चीज को भी आप सीख गए। 9 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, फिर आपसे कुछ थोड़ी सी बात होगी, फिर आगे मैं चीजों को रखूंगा, ठीक है। एक और जानदार क्वेश्चन की तरफ हम लोग आए हैं, देखिए, और यही लास्ट क्वेश्चन। देखिए चुन चुन के एक एक क्वेश्चन करा दिया हूँ, हर एक क्वेश्चन हर एक तरीके का है। जितना मैंने 10 क्वेश्चन इधर करवाए, 4 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन पूरे टोटल के टोटल हो गए, 10 टाइप का मैं क्वेश्चन पूरा करा दिया हूँ। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं मेरे दोस्तों आएगा। आप पूरी तरह से मेरे ऊपर बिलीव कीजिएगा और इस वीडियो में पूरी तरह बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 kg है, उनके भारों का योगफल क्या होगा। यानी क्या है, 465 है, 456 है, 546 kg है और या 645 kg। तो चलिए यहाँ kg लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए kg भी लिख देते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों। देखिए मैं आपको क्या कहता हूं कि 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य दिया है, तो समांतर माध्य हमें कितना दिया मेरे भाई। मैं तो आपको डायरेक्ट ये बताया हूं कि सम क्या होता है। चलिए छोड़िए फार्मूला वगैरह कुछ नहीं, क्या जरूरत है फार्मूले की। जब अब तक हम 10 क्वेश्चन कर ही चुके हैं तो फार्मूले की क्या जरूरत है। 10 व्यक्तियों की संख्या दिया है, यहां पर समांतर माध्य दिया है, ठीक है। अगर समांतर माध्य दिया है, चलिए यहां पर माध्य नहीं लिखा हुआ, लिख देते हैं। समांतर माध्य दिया है 45.6 kg, तो उनके भारों का योगफल, तो हम जानते हैं पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है। योगफल बराबर होता है x बार इंटू n। x बार का मतलब होता है समांतर माध्य, n का मतलब होता है पदों की संख्या। तो यहां पर हमारा समांतर माध्य दिया हुआ है 45.6 और पदों की संख्या यानी व्यक्तियों की संख्या 10 है। तो जब एक पॉइंट के बाद क्या, एक अंक के बाद पॉइंट लगा है और एक जीरो से मल्टीपल होगा, तो इस तरह से 456 kg आपका आंसर होगा। जो दोस्तों 456 kg इसमें यहां पर है, देखिए ये आपका हुआ आंसर। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी टॉपिक क्या हुई, समांतर माध्य में। समांतर माध्य में वो जो अवर्गीकृत आंकड़े, जो कहने का मतलब मेरा है एक नंबर, यानी कि जो लैंग्वेज बेस्ड थे, जो सीरीज बेस्ड थे, ऐसे क्वेश्चन जो भी थे वो पूरा का पूरा मैंने करा दिया, ठीक है। अब सिर्फ आपके बच रहे हैं कौन से, टेबल वाले बच रहे हैं। टेबल का मतलब कुछ इस तरह का ऐसे टेबल दे देगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पद दे देगा, एफ दे देगा और यहाँ कुछ ऐसे डिजिट दे देगा, ऐसे कुछ डिजिट देगा जो मैं पहले वीडियो में डिस्कस भी किया हूं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का भी समांतर माध्य हम कैसे निकालेंगे वो भी तरीका मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, डिटेल्स भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा, जैसे ऐसे क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर रहे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो और या फेसबुक ग्रुप हो या पेज हो तो वहां पर भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ये कंटेंट आपके लिए ही लाया हूं और उन पूरे दोस्तों के लिए, स्टूडेंटों के लिए लाया हूं जो इस लेखपाल, यूपी लेखपाल की पूरी तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इस कंटेंट को देखा जाए तो यूट्यूब पे कोई भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए मेरे दोस्तों। मैं यूट्यूब पे पूरे जितने भी लोगों ने करवाया है, लगभग 15 से 20 लोगों का मैंने वीडियो देखा और सभी में बस वही क्वेश्चन, भाई उनके पास डिजिटल बोर्ड है तो क्या करते हैं, क्वेश्चन आ गया बेटा ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन मैं कह दूं क्योंकि वो बड़े स्तर की चीजों की तैयारी करवाएं, वो एनटीपीसी की तैयारी करवाएं या एसएससी में करवाएं, लेकिन देखा जाए तो ना कि ये एसएससी में पूछा जाता है, ना ही आपका एनटीपीसी में पूछा जाता है, और यूपी लेखपाल में ये पहली बार क्या सिलेबस चेंज हुआ मैथ का, इसीलिए ये चीजें डाल दिया। और वहां पर देखिए नीचे लिखा हुआ है सिलेबस में कक्षा 10वीं और 9वीं की मैथ, 9वीं और 10वीं की जो मैथ है वही आपके यूज होंगे। और पूरा का पूरा तो मैं इसको पूरा
मैं बता दूं पूरा क्लियरिटी के साथ मैं आपके सामने पेश करूंगा, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पढ़ के भी आने की जरूरत नहीं है, ना आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होने दूंगा। हाँ बस दिक्कत क्या है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे दोस्तों, तो आपको मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक बार लिख रहा हूँ फिर आपके सामने आ रहा हूँ, तो इतना तो आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा, इतना थोड़ा झेलना भी पड़ेगा हमको भी, क्योंकि मैं अगर इस बोर्ड को झेल रहा हूँ तो आपको भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है किसी दिन ये भी चेंज हो जाए आपकी वजह से, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन 10 वैरायटी के मैंने करा दिया। आपको अगर पसंद रहे तो मुझसे जुड़ना है तो आप हमारे चैनल पे चले आइए, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप आ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई आपसी कोई बातें करनी हो, चैनल से संबंधित कोई यूट्यूब से संबंधित कोई टेक्नीशियन चीज़ें ज़रूरत है तो वो भी आप ले सकते हैं हमारी। और यहाँ पर अगर हम कहें तो फेसबुक पेज पर भी जाएंगे, आर.के. वर्मा इंस्टीट्यूट करके है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी तो हम आपसे जुड़े ही हैं, टेलीग्राम का भी लिंक रहेगा। आपको और भी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी होगी तो वहाँ पर आप तुरंत ज्वाइन कीजिए, तुरंत पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो दोस्तों जय हिंद,